दूर दूर तक फैला हुआ ये मैदान घाटवे का। और जब शेखाजी को ये संदेश मिला, राव रिडमल जी ने ये संदेश भेजा कि गोड़ बुलावे घाटवे चढ़ाओ शेखा, फौजा थारी मारनी अब देखांगा लेखा। तो महाराज शेखाजी ने उनके इस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया और इस घाटवे के मैदान पे महायुद्ध हुआ। राव रिडमल जी ने नगाड़ों पे अपने अपने हरकारों को भेजा। लगभग 1 साल 2 साल तक हर घर से 3 पीढ़ियां लड़ी हैं। घोड़ों की इसमें, और एक साथ 3 पीढ़ियां खेत रही। ये वही जगह है, घाटवे का युद्ध का मैदान, जहां हम आज खड़े हैं। हम घूमते घामते पहुंच गए हम घाटवा के मैदान में, जहां पर महाराव शेखाजी और राव रिडमल जी की फौज के बीच में ऐतिहासिक और निर्णायक युद्ध हुआ। शेखाजी ने इस वक्त सब अपने सैनिक थे, गांव-गांव से सैनिक बुलाए और शेखाजी के पास 7,500 घुड़सवार तैयार हुए उनके पास में। शेखाजी की एक बड़ी युद्ध विशारक नीति के अनुसार एक नीति बनाई और शेखाजी ने वहाँ से चलकर अपनी सेना को मिल्कपुर के, एक बहुत बड़ा मैदान था मिल्कपुर के पास में, जहाँ पर आजकल रेलवे लाइन निकल गई है और वहाँ स्टेडियम बन गया है। यहाँ पर सारी सेनाएं उनकी इकट्ठी हुई, पठानों की सेनाएं आई, खुद की सेनाएं आई, गांव से लोग उनके पास आए और यहाँ से उन्होंने जीर्ण माता की तरफ प्रस्थान किया। घाटवा के पास उन्होंने पड़ाव दिया। 2 दिन तक वो पड़ाव में रहे, अपनी युद्ध नीति की, और समाचार मिला कि रिडमल जी ने एक युद्ध की जो नीति बनाई है वो कौन सा है, वो कोटबद्ध युद्ध है। कोटबद्ध का मतलब होता था चारों तरफ से कोट, एक प्रकोट, यानी सेना का एक प्रकोट बना करके घेर करके मारना, जिसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेर के फिर मारा जाता है। ये तभी संभव होता है जब आपकी सेना बहुत बड़ी हो। तो ये तहाँ संभव हो सकता है जहाँ पर सेना की अत्यधिकता हो और दूसरी तरफ शत्रु की सेना वो कम हो। तो ये एक व्यूह रचना बहुत कारगर सिद्ध होती है और इसमें किसी के बचकर निकलने की कोई संभावना होती ही नहीं है। तो कुछ इतिहासकारों के मुताबिक रिडमल जी की सेना 20,000 की थी, कुछ के मुताबिक 22,000 की थी, कुछ 45,000 बताते हैं, और मेरे हिसाब से अनुमानतः ये 60,000 के लगभग। शेखाजी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। शेखाजी ने अपने सभी पुत्रों को, अपने सेना नायकों को, पठानों को इकट्ठा किया, ज़मीन पर एक नक्शा बनाया, उनको समझाया कि देखिए भाई, उनका एक व्यूह रचना है, वो कोटबद्ध है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक व्यूह रचना बताता हूँ, निश्चय ही आपकी जीत होगी, लेकिन समय सारणी के अनुसार काम करें। तो उन्होंने एक कोटबद्ध के विपरीत एक मकर व्यूह रचना की। मकर व्यूह वो होता है कि जो छुप करके अचानक पानी से निकलता है और अपने शत्रु पर झपटता है। उन्होंने अपनी सेना के 4 भाग किए। सबसे छोटा भाग 840 घुड़सवारों का था, जो शेखाजी ने अपने पास में रखा। उनके नगारे थे, उनका निशान था, उनकी ध्वज थी, वो फहराते हुए एक यहाँ पर खूंटिया तालाब के पास से निकले। खूंटिया तालाब के पास में घोड़ों के कुछ सैनिक घुड़सवार मिले, जो तीरों का प्रहार करके उनको देखना चाहते थे कि इनकी कितनी सेना है, कितना क्या है। तो शेखाजी का तो एक इस मामले में एक रणनीति के मामले को मुकाबला ही नहीं है उनका। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि शेखाजी के पास तो 1000 की संख्या से भी कम है, क्या यही आदमी जो एक हमें युद्ध करने के लिए आ रहा है। तो उन्होंने दौड़ करके ये सूचना उन्होंने रिडमल जी को दी, कोलराज के बेटे को दी। तो उनका एक ये हुआ गया कि आज शेखाजी का सर मैं ही काटूंगा। एक उनमें एक लालसा बढ़ गई कि ये इसका एक श्रेय मुझे ही मिलना चाहिए।
दूसरी तरफ शेखाजी ने दो बड़े भाग किए। रत्ना जी को एक तरफ से, दूसरी तरफ से एक टुकड़ी बनाई। मतलब ये जो दोनों साइड से जो टुकड़ियां थी ये विशाल थी। उनके पास 7 से 10 हज़ार लोग रहे होंगे सैनिक। आप समझो कि 4-4 हज़ार ये थे और 300 सैनिक, सो उनका 11वां नंबर का पुत्र पूर्ण जी था, उनको देकर के मारोट की तरफ से डूंगरिया का जो दो रास्ता है, मारोट का दर्रा है पास है, उसके पीछे से निकाल करके और उन्होंने कहा कि ये जो लोग भागेंगे तब तुम यहाँ पर घाटवा में आक्रमण करना। बाकी के सैनिक अपने साथ लेके 1,000-800 सैनिक अपने साथ लेके। अभी शेखाजी की नीति देखे, उसमें कोई संचालन के लिए वायरलेस नहीं था, कोई टेलीफोन नहीं थे, लेकिन उनको मालूम था कि युद्ध का में कब तक ये टिक पाएंगे, कब तक क्या होगा। लेकिन विशेष बात यह है कि उनके दोनों तरफ के जो क्षेत्र के जो लोग थे उनको एक बहुत बड़ा भीड़ था जिसमें कैर, फोग, इस प्रकार की झाड़ियाँ थी। सुबह सुबह का वक्त था, उनको एक लंबी कतारों में छुपा दिया गया। दोनों का आपसी का जो एक दायरा बनता है, मैंने उनको जाकर देखा है, वो जगह देखी है, नापा है, पैदल चलकर देखा है, तो 1.5 कोस का अंतर आता है। 1.5 कोस अगर लगाएं अपन मध्य भाग से लगाएं तो 750 मीटर इस तरफ, 750 मीटर इस तरफ। शेखाजी अपने 840 घुड़सवारों से खूंटिया तालाब की बणी के किनारे से निकल करके और युद्ध के बाजे बजाते हुए बड़े आराम से ऐसे आ रहे थे जैसे किसी बारात में जा रहे हों। नगारे बज रहे हैं, एक वाद्य यंत्र बज रहे हैं और बड़े सनई गति से वो चले आ रहे थे। और वो इसका वो पहले से सूचना दे चुके थे कि शेखाजी तो मात्र 1000 से ही कम हैं। जब उनको ये पता लगा तो कोनराज के बेटे ने एक सेना लेकर के शेखाजी के मुकाबले के लिए वो सबसे पहले साथ आया। उन्होंने अपना कोटबद्ध तोड़ दिया, व्यूह रचना तोड़ दी। सारे उतावले थे, विशेषतः मूलराज गौड़ उतावला था कि जिस तरीके से शेखाजी ने मेरे पिता का सर काटा है वैसे ही मैं इनका सर काट के अपने गढ़ के द्वार पे लगाऊंगा, ठोकरों से मारते हुए ले जाऊंगा। ऐसा सुना है, उसने ऐसा कहा था। और इस उतावलेपन में उनका जो कोट द्वार व्यूह रचना रिडमल जी ने लगाई थी वो पूरी टूट गई। होना ये चाहिए था कि इनको पूरी सेना को घेरना चाहिए था, बल्कि ये सारे के सारे उन पे शेखाजी पे लपके और सब चारों तरफ से कंसंट्रेट हो गए। बाहर वाले सैनिक थे वो भी, रिडमल जी के सैनिक थे वो भी, सब के सब निकल करके अपने अपने सेना नायकों के साथ लेकर के शेखाजी को मारने के तरह से उनके ऊपर जैसे गिद्ध आके टूटते हैं ऐसे वो टूट पड़े। और परिणाम उसका ये हुआ कि शेखाजी तो थे ही बहुत बहादुर। उनकी नीति क्या थी कि आप 24 मिनट का एक घड़ी होता है, तो उन्होंने आप कहा कि 1.5 घड़ी यानी 36 मिनट तक आप लगभग इतना समय उन्होंने दिया कि चाहे मेरे पर कितना भी प्रहार हो आप बाहर निकल कर नहीं आएंगे। हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन जीत तुम्हारी होगी, आप मेरे इसका जो मैंने किया इसका पालन करो। शेखाजी ने किसी भी प्रकार से इसका उनके युद्ध को रोक कर रखा। वो स्वयं घायल हो गए थे। पहले एक 8-10 मिनट में ही उनका जो नंबर 1 पुत्र दुर्गा जी हैं वो उनके बाईं तरफ थे और सबसे अंत में थे, क्योंकि उनको अपने 120 घोड़ों को उनको कवर करना था, एक अपने वाणी के एक संदेश के द्वारा कवर करना था, तो सबसे अंत में थे वो। मूलराज गौड़ ने उन पे वार किया और वो घाव उनको छाती पे लगा। और इतना देखना हुआ कि दुर्गा जी जो है उन्होंने देखा जो एक तरफ से आ रहे थे, तो वो तिरछे तिरछे आ रहे थे उसको घेरने के लिए, और वो इतना देखे पिताजी को लगा है मारा, शेखाजी को लगा, तो वो तीव्र गति से उसकी तरफ गए। जब वो शेखाजी के सामने आए, शेखाजी तो घिर चुके थे, जब सामने वो आते हैं तो उनका घोड़ा था दुर्गा जी का, वो शत्रु के सामने ना करके थोड़ा दाहिनी तरफ तिरछा हो गया। इस वजह से जो उनका तलवार का प्रहार हुआ वो उनके कंधे पर हुआ और दुर्गा जी नीचे गिर गए। दुर्गा जी को उठाने के लिए उनके वैद्यराज थे, पुरोहित जी थे, वो दौड़े, उनको उठा करके इलाज करने के लिए वो दौड़े।
तो वैदराज जी भी उनकी मार में आकर के वो भी ख़त्म हो गए। इस पर शेख हाजी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने आगे बढ़ करके और जूथर के राजा को जिन्होंने खुद ने सर काटा था, इसी प्रकार से आगे गुस्से में बढ़ करके उसका भी सर धड़ से उन्होंने अलग कर दिया। अभी आपने देखा कि कैसे मूलराज गौड़ जो है वो उसका सर विच्छेद कर दिया शेखा जी ने, स्वयं घायल होते हुए। पर इसमें रत्ना जी जो है उनको अपनी प्राणाहुति देनी पड़ी। ये युद्ध का प्रथम भाग था। मूलराज गौड़ को मारने के बाद घायल अवस्था में शेखा जी क्रोधित अवस्था में रीडमल जी की तरफ बढ़े। और आगे क्या हुआ ये पूरा वृतांत जो है पूरा हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि आगे किस तरीके से भीषण युद्ध हुआ। महादेव। शेखा जी भी घायल अवस्था में थे, वो उनको मिले और पिता पुत्र का ये मिलन एक क्षण भर का था। इसी क्षण में जब वो उनसे मिले थोड़ी देर में, तो पूर्ण जी ने घोड़े पर ही अपने प्राण त्याग दिया। और इसी युद्ध के मैदान में उन्होंने जानबूझ के राव रीडमल जी को छोड़ दिया, जबकि वो उनकी जद में थे। इसी स्थान के ऊपर महाराज शेखा जी ने अपने 2 पुत्रों दुर्गा जी और पूर्ण जी का बलिदान दिया।